तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंदे जी को प्रणाम है हमारा। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, वन संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इस वन संयुक्त में एक बड़ा सुंदर सूत्र है, सज्जाय सूत्र। सज्जायन सूत्र का मतलब होता है धर्म का पठन करना, श्रवण करना। ठीक, तो सज्जाय का मतलब धर्म का श्रवण करना होता है, या धर्म का गायन करना, जो है ना सज्जायना कहते हैं हम। यानी अ, कोई परित्र चांटिंग कर रहा है तो वह, ये जो परित्र चांटिंग है, जो परित्राण को बोलना है, ये क्या है? धर्म श्रवण है। अतीत में भगवान के समय में जब ये पाली में कहा जाता था तो उन्हें वो बड़ी सरलता से सुनने समझ में आ जाता था। तो भिक्षु लोग दूसरे भिक्षुओं के पास जाकर इस तरह से सुनते थे, सज्जायना करते थे, साथ में बोलते थे। इससे होता था कि उसको उनका अर्थ विगत होते चले जाता था। तो इसी के संदर्भ में यह सूत्र है। एकं समयं अन्यतरो भिक्खु कोसलेषु विहरति अन्यतरस्मिन् वनसंडे। कोई एक भिक्षु कोसल जनपद में किसी एक जंगल में निवास कर रहा था। अथ खोपन समयेन सो भिक्खु यं सुदं पुब्बे अतिवेलं सज्जाय बहुलो विहरति। शुरुआत में यह जो भिक्षु है कि मूल काल में शुरुआत समय में अधिक से अधिक समय निरंतरता से सज्जायना करता है, धर्म को कहता है, दूसरे भिक्षुओं के साथ में धर्म को बोलता है। तो जितना जितना कहते हैं उतना उतना बोध होने के लिए काम में आता है। तो सज्जाए बहुला होती, धर्म का पठन, धर्म का श्रवण, इनमें वह लगा रहता है। सो अपरेण समय, परंतु पिछले कुछ दिनों से या फिर अभी अभी जो अभी के समय में अपो सुको तुन्यभूतो संक सायति, परंतु अभी इन दिनों बड़े ही शांत भाव से, बिल्कुल ही मौन होकर उस सज्जायना के लिए, उस गायन, उस कहने के लिए, परित्राण कहने के लिए अधिक उत्साहित नहीं है और शांति से ही एकांत में वास कर रहे हैं। अथको या तस्मिन् वनसंडे अधिवक्ता देवता तस्य भिक्खुनु धम्मं असुनन्ति। अब ये जो वन में रहने वाले जो देवता हैं, इन देवताओं ने बड़े लंबे समय से, यानी ये जो समय है अभी नजदीक का समय है, इस समय में धर्म को सुना नहीं। अब जब भिक्षु धर्म का पठन कर रहा है, धर्म को कह रहा है, धर्म का श्रवण कर रहा है, तो क्या होता है कि ये अदृश्य लोग जो हैं या फिर ये दिव्य देवता लोग जो हैं, ये भी धर्म को उस समय सुन लेते हैं। तो बहुत समय से सुनने को नहीं मिला, इसीलिए वह उस भिक्षु के पास गया और भगवान उस भिक्षु को गाथाओं में कहता है। ऐसा ही एक वाक्य हमने नंद माता, वेणुकंठ की नंद माता, नंद माता सूत्र है ना, उसमें भी सुना है कि प्रातः के समय में अ, जो वेणुकंठ की नंद माता है, पारायण वर्ग का पठन करते रहती है। अब जब ये पठन चल रहा है तो क्या होता है कि वैश्रवन नाम के उत्तर दिशा के अधिपति देवता रुक जाते हैं और पूरा सज्जायन, पूरा धर्म का श्रवण करके ही साधुकार देते हैं। कहते हैं कि साधु साधु नंद माता, बड़ा सुंदर करके कहते हैं, है ना। तो देवता लोग जब आप ये सुबह की बुद्ध वंदना आप बोलते हैं, आप सुनते हैं, तो ऐसे समय में ये जो अधिगृहित देवता है, जगह जगह के वृक्षों के देवता हो जाए, कहीं भूमि से लगे हुए देवता हो जाए, है ना, ये देवता लोग बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनको ये भाषा बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। तो वे सुनकर आनंदित हो जाते हैं
और उनको इसका भी आनंद होता है कि हाँ, ये जो उपासक है या ये उपासिका है बुद्धवाणी को निरंतर कह रही है। तो भंते जी यहाँ पर शुरुआत में धर्म सुन रहे थे, धर्म का पठन कर रहे थे, सज्जायन कर रहे थे, परंतु अब इन कुछ दिनों से कर नहीं पाए या करने में रुचि नहीं रख रहे। तो भंते जी नहीं सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, न कह रहे हैं, तो इस भिक्षु को भी धर्म सुनने को नहीं मिल रहा। तो उसका उन्हें दुख है थोड़ा सा, उसका उन्हें अ, असंतोष है एक तरह से। तो इस कारण से वे भिक्षु के पास जाते हैं और भिक्षु को कहते हैं, कस्मा तुवं धम्म पदानि भिक्खु नादीयसी नादीयसी भिक्खुहि संवसंतो सुत्वान धम्मं लभति प्रसादं दिठेव धम्मे लभति प्रशंसन्ति। क्या कहते हैं ये कि भिक्षु, तुम दूसरे भिक्षुओं के साथ में ये जो दूसरे भिक्षुओं के समग्र जाकर इकट्ठा होकर धर्म के पद को धर्म को सीख रहे थे, इसका सज्जायन कर रहे थे, अब ये क्यों नहीं करते? हम्म? क्यों तुमने इसे रोक दिया है? जब कोई धर्म को सुनता है तब उसके मन में धर्म श्रवण से श्रद्धा जागती है। किसी को श्रोतापन्न भी बनना है तो क्या है? श्रोतापत्यांग क्या है कि तथागत के प्रति अचल श्रद्धा, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा, संघ के प्रति अचल श्रद्धा और आर्यकांतशील। तो यदि किसी श्रोतापन्न भी बनना है तो क्या होना चाहिए? श्रद्धा आनी चाहिए। धर्म सुनने से क्या होता है? सुत्वान धम्मं लभति प्रसादं। जब कोई धर्म को सुनता है तो श्रद्धा का सृजन होता है। तो भिक्षु, ये जो पहले तुम दूसरे भिक्षुओं के समग्र इकट्ठा होकर धर्म को सुनते थे उनके पास से, धर्म को कहते थे वहां, तो ये अब क्यों नहीं करते? उसे क्यों रोक दिया है? जब कोई धर्म सुनता है तो उसके जीवन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और इसी जीवन में धर्म सुनने के कारण वह धर्म श्रवण करता है, इस कारण से प्रशंसा भी उसे प्राप्त होती है। श्रद्धा तो जागती है, प्रसाद जागता है, साथ साथ में प्रशंसा का भी वह पात्र बनता है करके कहते हैं। तो ये भिक्षु उत्तर देते हैं उसे, अहु पुरे धम्म पदेषु छंदो याव विरागेन समागमीह मिम्ह यतो विरागेन समागमिम्ह यं किंचिदित्थं व सुतं मुतं वा अन्याय निक्षेपन माहु संतोति। कहते हैं कि शुरुआत में शुरुआत में जब मैं धर्म सुन रहा था तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी धर्म श्रवण की। मेरे मन में प्रबल इच्छा रही। धम्म पदेषु छंदो, धर्म पदों के लिए, सुनने के लिए आहू पूरे, उसके लिए सुनने के लिए मेरे मन में बहुत इच्छा थी। याव विरागेन समागमिम्ह, ये जब से मुझ में विराग जाग गया है, वैराग को वास्तव में मैंने निर्वाण का मार्ग जो है वो जब मैंने प्राप्त कर लिया, अब उसके बाद मुझ में ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जब तक मैं निर्वाण को पाया नहीं था, मुक्ति के लिए नहीं आया था, तब तक मेरे मन में धर्म श्रवण को सुनने को, धर्म की सज्जायना करने को बड़ी प्रबलता, बड़ी इच्छा हुई थी। बहुत सुंदरता से मैं धर्म सुन लेता था। पर जब से मैंने इस विराग को देखा है, तब से मेरे मन में यतो विरागेन समागमीय मिम्ह, जब से मैंने इस वैराग को देखा है तब से मेरे मन में ये नहीं है यं किंचित दिट्ठं व सुतं मुतं व, ये कुछ भी आंखों से देखा गया, कानों से सुना गया, या फिर जाना गया, जो भी है इंद्रिय धर्मों से जो रस दिया गया है, चिंतन किया गया है, इन सब को मैंने यथार्थतः जान लिया है।
है ना। सुनना, देखना है, सुनना है, नाक से सुगंध लेना है, जीवा से रस चखना है ना, शरीर से स्पर्श जानना है, मन से चिंतन। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जब से मैंने इनका यथार्थ देख लिया, इनका सत्य जान लिया है, इनको बोध कर लिया है, तब से इनके प्रति मेरे मन में कोई राग नहीं है, मेरा मन इनसे चिपका हुआ नहीं है। जो व्यक्ति इन सभी से मुक्त हो जाता है, जो वैराग्य को प्राप्त कर इन आ, छह इंद्रियों से होने वाले भाव के यथार्थ को जान लेता है, इनसे मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को अन्याय निखेपन माह संत होती है। इन सब से मुक्त हुए व्यक्ति को ही संत करके कहते हैं। संत शांत हो गया है, मुनि कहते हैं शांत हो गए हैं। तो संत जो कहते हैं ना, तो संत का अर्थ ये है क्या, कि जिसके राग द्वेष मोह सब समाप्त हो गए, जिसका देखना, सुनना, ग्रहण करना, चखना, स्पर्श करना, चिंतन, ये सब के प्रति जो राग है, इच्छा है, इसका यथार्थ जान लिया है, वह व्यक्ति संत कहलाता है। तो ये सूत्र बड़ा सुंदर है, किस लिए, कि निर्वाण तक, निर्वाण की प्राप्ति तक धर्म का श्रवण निरंतरता से होना चाहिए, धर्म का पठन सज्जाए निरंतरता से होना चाहिए, दूसरों से निरंतर धर्म श्रवण करना चाहिए। पर जब मुक्ति प्राप्त हो जाए, उसके बाद इनकी फिर अधिक आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। धर्म श्रवण करना क्या क्या देता है, कि धर्म के प्रति, भगवान के प्रति धम्मं लभति प्रसादं, धर्म श्रवण से श्रद्धा सृजन का सृजन होता है, श्रद्धा जागती है, और दिट्ठेव धम्मे लभति प्रशंसा, इसी जीवन में प्रशंसा का भी पात्र बनता है। ठीक। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखो। ये जो है धर्म का उपदेश, आप सभी को इस बुद्ध शासन में धर्म को श्रवण करने वाला, धर्म का पठन करने वाला उपासक उपासिका बनने के लिए, अच्छी तरह से धर्म में श्रद्धा का सृजन कर लेने के लिए, प्रशंसा का पात्र होने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए, यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।